हेलो। सो आज की रीडिंग है जी कि देर इज़ नो कंटैक्ट बिटवीन यू एंड देम, सो आर दे मिसिंग यू। ये वाला आपका आज का रीडिंग है कि वो आपको कांटेक्ट तो नहीं है, बट क्या वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके मन के हालात क्या हैं, आपके मन के हालात क्या हैं, वो फाइनल आज हम देखेंगे। सो लेट्स गो विद द पाइल्स, रोज़ पाइल एंड द लोटस पाइल। जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दिस इज़ द रोज़ पाइल एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल लोटस पाइल। सो आपको जो फ्लावर अच्छा लग रहा है, अपील कर रहा है, आप दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना, फिर मैं उसके हिसाब से रीड करूँगी। स्टार्ट करते हैं रोज़ पाइल से, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। व्हेन देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट तो क्या है सीन उनके मन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आंसर तो सबसे पहले मैं आपका ये दे देती हूँ कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली कार्ड्स पे दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, मिस कर रहे हैं। आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो जो प्यार भरे मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में स्पेंड करे हैं, वर्चुअली भी और आमने सामने फिज़िकली बैठकर भी सामने, वो सारे वो मोमेंट्स वो याद कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ये है कि वो आपको, आपके शायद कॉल का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं कि आप उनको करो। एरोगेंस है थोड़ी, हो सकता है जब आप उनसे कॉल पे बात करो या मैसेज करो तो हो सकता है कि वो थोड़ा गुस्से में, एंगर में आपको उस चीज़ का रिस्पांस दें, क्योंकि कुछ ना कुछ इस बात पे आप दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हुआ होगा कि आप दोनों एक दूसरे के, वो उनके, आपने उनको टाइम नहीं दिया होगा या कुछ इस तरह का इशू हुआ होगा कि जिसमें आप दोनों का बहसबाजी बहुत ज़्यादा हुई होगी, या आपने उनके टेक्स्ट वगैरह का जवाब नहीं दिया, या उनकी बातों का कोई जवाब उनको चाहिए तो वो नहीं मिला। किसी ऐसे पर्सन की वजह से भी आर्ग्यूमेंट हो के बंद हुई होगी, जो जिस कैसे किसी कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन की वजह से। आई एम नॉट सेइंग इट्स इन अफेयर और समथिंग, कोई थर्ड पार्टी है, वैसा नहीं, किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि उसकी वजह से कोई बात बहस हुई हो या कुछ हुआ हो कि आपने उसके लिए नेगेटिव बोला हो, वो पॉजिटिव हो उसके लिए, या फिर वो नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव हो। समझाने बुझाने में आपस में कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन को लेकर बात हुई होगी, क्योंकि कुछ छुपी हुई बातें ज़रूर लग रही हैं जो एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स नहीं खोले गए हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो कि वो सीक्रेट्स हो क्या सकते हैं। लेट मी सी द क्लैरिफिकेशंस कि सीक्रेट रिलेटेड टू क्या है जिसकी वजह से ये कन्वर्जेशन ख़त्म हुई हुई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। शायद आपका कोई ऑपोजिट जेंडर के साथ, ऑपोजिट जेंडर में कोई फ्रेंड हो जो उनको पसंद नहीं है, या फिर यहाँ पर मुझे फीमेल दिख रही है, जो हो सकता है कि जो भी आप में से मेल है उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है जो उनको पसंद नहीं है, आपकी आपकी लव पार्टनर को फीमेल को पसंद नहीं है, तो ये उस चीज़ को लेकर भी इशू हो सकता है। यही दिख रहा है कि किसी न किसी को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये कन्वर्जेशन ख़त्म हुई होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी दोबारा आ गए हैं, स्वॉर्ड्स भी दोबारा आई हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तो हैं आपको, बट अभी वेटिंग का टाइम है। कम्युनिकेट वो ज़रूर करना चाहते हैं, दो राय नहीं है इसमें, पर हाँ वो अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट वाला टाइम दिख रहा है मुझे। मिस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। लेट्स सी अदर कार्ड्स। डिस्कनेक्ट and boredom, rejoice and celebration and spiritual union। देखिए ये जो चीज़ मुझे दिख रही है वो आप दोनों में दिख रही है कि ये यूनियन तो डेफिनेटली होना है। सो डिस्कनेक्शन कहीं पर भी नहीं है, जैसे ये लिखा है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, सो वो आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड फील कर रहे हैं कि दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि सिर्फ वो आपसे डिस्कनेक्ट होके बैठे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आप भी, जैसे आपको किसी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा होगा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा, किसी चीज़ में सेम सिचुएशन वहाँ पर भी है, बोर हो रहे हैं आपके बिना। आपके साथ जो अच्छा बिताया हुआ इंजॉयबल टाइम था वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ वो यूनियन वापस चाहते हैं कि आपके साथ वापस मुलाकात हो जाए, वो चीज़ इन कार्ड्स में मुझे दिख रही है। लेट्स सी अदर कार्ड्स ऑल्सो। न्यू बिगनिंग्स एंड प्योर इंटेंशन।
वो प्योरली चाहते हैं कि आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं, इंटेंशंस उनके प्योर हैं। उनके ऊपर शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सो वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको क्लियर खुद करने पड़ेंगे। अगर आपको न्यू बिगनिंग चाहिए तो आपको वो ट्रस्ट इश्यूज़ खुद खुद ही अपना देखना पड़ेगा। जो सिंपल एस दिख रहा है कि आपको प्योर ट्रस्ट इश्यूज आपको खुद को क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं। हाँ, जो आपका ये डर है कि कहीं फ्यूचर में जाके वो पलट ना जाए, वो जायज़ है। वो जायज़ है कि वो कहीं पलट ना जाए, वो किसी और पर्सन के फेवर में ना आ जाए, वो जायज़ है। उसके लिए आप पर आपको मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ये चीज़ का सोल्यूशन जो सा है वो क्लियर कट इसी में ही दिख रहा है कि आपको मिलके ही बात करनी पड़ेगी। देर इज़ नो अदर वे आउट आई कैन सी। अब ये देख लेते हैं कि आप तक रीच आउट करने की, तो वो देखो वो सोच तो रहे हैं, पर वो ये ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि शायद आप रीच आउट करोगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये कनेक्शन आपकी तरफ से ख़त्म हुआ था। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप पे कंट्रोल रख कर बैठे हुए हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख के बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है। लियो का कार्ड है, गुस्से में है, डेफिनेटली वो गुस्से में है। मुझे दिख नहीं रहा है कि इतनी जल्दी वो आने वाले हैं इस चीज़ को लेकर आपके पास। लग रहा है कि जो कनेक्शन होगा अगर आपका, तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। बट अगर आप थोड़ी देर और रुक जाओगे फॉर सम टाइम मोर, तो वो जल्द से जल्द, यस, विद इन 4 वीक्स वो आ सकते हैं आपके पास। विद इन 4 वीक्स दैट पर्सन माइट कंटैक्ट यू। विजिबल साइंस जो मुझे इस टाइम पर ज़्यादातर प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो हैं एयर साइंस एंड अर्थ साइंस। अर्थ भी नहीं है, फायर साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं। फायरिंग कार्ड्स ज़्यादा आए हैं, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादातर अर्थ फायर साइंस ज़्यादा लग रहे हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट मी टू सी अदर साइंस, तो लेट्स सी कि कौन से साइंस आ रहे हैं मैक्सिमम। स्कॉर्पियो, लिब्रा, जैसे मैंने बोला था कि मुझे एयर साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड फायर साइंस मैंने जैसे बोला था, तो स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया और लियो का कार्ड आया। स्ट्रेंथ का कार्ड वैसे भी लियो को ही बिलोंग करता, तो लियो आपका पार्टनर ज़रूर दिख रहा है। ये चीज़ आपका दिख रही है। अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स चेक करने हैं कि भाई क्या सीन आ रहा है। सो लेट मी सी द अल्फ़ाबेट्स। MAE, ये देखो यहाँ पर भी ना कहीं जो मेरे को भी सीधे सीधे दिखे तो मेट का है, तो इट मीन्स वो आपको वाकई आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी दिख रही है, डेट। तो आपको मेट, डेट, इकट्ठे वर्ड्स आ रहे हैं, तो मेरे को ये लग रहा है कि वो आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं। T इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट, U इज़ देयर एंड A इज़ देयर। A इज़ देयर, A का भी है, M, ये वाले अल्फ़ाबेट्स डेफिनेटली हैं, बट T काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड A काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये वाले आपके अल्फ़ाबेट्स आपके नाम में हो सकते हैं या फिर उनके नाम में हो सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर भी मैड, दैट पर्सन इज़ रियली मैड अबाउट यू और मैड ऑन यू। गुस्सा है, अभी गुस्से का भी कार्ड डेफिनेटली आया है। तो अभी आप थोड़ा दूरियां बनी हुई है, तो ये मैं ये बोलूँगी कि कुदरती वे में बनी हुई है। माई डायमंड इज़ ऑल्सो सेइंग आई लव यू, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू। बट आपको उनको थोड़ा दिमाग उनका ठंडा हो जाए तब तक की थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। 4 वीक्स का टाइम वैसे ही आया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा वेट कर लो, और 4 वीक्स में वो आपको कांटेक्ट कर ही लेंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि कांटेक्ट इज़ देयर, ये यूनियन कहीं नहीं ख़राब हो रहा। ही इज़ इन लव और शी इज़ इन लव विद यू स्टिल। किसी और को डेट वो नहीं कर रहे हैं, आपको डेट डेफिनेटली वो करना चाह रहे हैं। ये चीज़ तो दिख रही है। मेरे को लगता है आप दोनों में से किसी को चाय बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा उनको, बहुत शायद आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड करा हो, तो चाय आपकी हाथ की अच्छी लगती है, या फिर वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो टिल दैट टाइम enjoy and keep reading my keep checking my new videos, and अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।
All the best. So guys, let's check out the other pile, the lotus pile. It's a beautiful lotus. माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है. सो आई होप रीडिंग आप लोगों के लिए अच्छी हो कि क्या है आपके लिए, क्या वो आपको मिस करते हैं इस टाइम पर. 4 of Cups, Page of Cups एंड 10 of Pentacles. ओके, यहाँ पर भी थोड़ा नाराज़गी है, उदासी है. तो इट मीन्स आंसर, इस सबसे पहले आंसर बता देती हूँ कि हाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, बट उनके साथ कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. सम कार्ड्स में देखिए ये सारे ना जर्नल मैसेजेस हैं. सो जो आपको रेजोनेट होता है ना वो पिक करना, जो नहीं होता है वो प्लीज़ काइंडली उसको बड़े आराम से उसको ड्रॉप कर देना. सो नेक्स्ट मैसेज इस देश की लाइक हो सकता है वो मैरिड है या आप मैरिड हो, दोनों में से एक इंसान मैरिड है. तो वो हो सकता है अपने इस टाइम पर अपने बीवी बच्चों, अपने फैमिली पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं. पर हाँ, उनको ये मालूम है कि आप कहीं ना कहीं रह के उनको कांटेक्ट कर लोगे. ये उनको दिख रहा है, उनको फील होता है. ये मालूम है कि आप उनसे गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर कहीं ना कहीं उनको ये एश्योरेंस है कि आप उनके लिए पूरे के पूरे दीवाने हो, पागल हो, तो वो आप उनको कांटेक्ट कर लोगे. तो ये चीज़ काफ़ी कंफर्म्ड है, क्योंकि ये चीज़ भी कंफर्म्ड दिख रही है कि वो आने वाले टाइम पे, अभी मुझे इतनी पास में नहीं दिख रहा कि वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे नहीं, पर स्टिल आई विल चेकअप अदर कार्ड्स ऑल्सो कि वो करेंगे नहीं करेंगे. बट हाँ, मिस कर रहे हैं, बट कुछ पार्टी मिस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो अपनी फैमिली में, अपने चीज़ों में ज़्यादा बिजी है. मे बी कोई नया घर प्लान कर रहे हैं लेने का, मे बी कुछ और चीज़ें उनके, कोई बड़ी चीज़ें जो वो चीज़ वो अपने प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें वो प्लान आउट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा बिजी हैं और वो आपके साथ टच में नहीं है. मिस कर रहे हैं बट उतना मिस नहीं कर रहे. ऑड आवर्स में मिसिंग करना इस देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि फिर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं. पर मैं आपको अभी बोलूँगी कि अभी आप भी थोड़ा ठहरिए, आप भी कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सामने से प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है कि कुछ ना कुछ हो सकता है आपका रिलेशन बस्ट आउट हो जाए. तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लो. नो कांटेक्ट है तो उसको नो कांटेक्ट ही रहने दो. लेट्स सी मटेरियल हार्वेस्ट, अदर कार्ड्स है. वही चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बड़ी चीज़ लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी है, घर है, कोई बड़ा घर है, कुछ ना कुछ पैसा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है या कुछ है, वो चीज़ वो सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर कुछ बड़े प्रोजेक्ट में लगे पड़े हैं. तो इस वजह से वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे. पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो आगे जाके सब कुछ पॉजिटिव हो जाना है, पर वो पहले अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने में लगे पड़े हैं, तभी वो आपके साथ कुछ आगे जाके एश्योर कर सकते हैं आपको. पेशेंस एंड प्लानिंग, सो वही चीज़ कार्ड्स भी बोल रहे हैं जो मैंने अभी पहले वाले कार्ड में रीडिंग करी है, वही चीज़ ये कार्ड्स भी सेम आपको, ऑरिकल कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि मूवमेंट पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है. सिर्फ आप थोड़ा पेशेंट रख लीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ प्लान्ड है उनके माइंड में. और ये कार्ड्स भी देखिए बड़े सीक्वेंसली आए हैं, 7, 8, 9, बट दे ऑल आर इन द रिवर्स फ्रीक्वेंसी. 9, 8 एंड 7, 9, 8 एंड 7 रिवर्स फ्रीक्वेंसी में कार्ड्स हैं. इसका मतलब आप जो भी सोच रहे हो वो उल्टा सोच रहे हो, आपको बिल्कुल सीधा सोचना है. यस, माई डायमंड इज़ ऑल्सो आर्ग्यूइंग. तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों की हुई होंगी, या फिर आप चाहते हो कि वो वापस आए, आपको कॉल करे तो आप फुल ऑन आर्ग्यूमेंट्स लेके बैठ जाओ. बट ऐसा होगा नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से, कुछ होगा नहीं. क्योंकि जब आप उनके सक्सेस देखोगे, जब वो अपनी सक्सेस में खुश हैं, वो आपको बताएंगे, आपके शेयर करेंगे, तो आप भी उनके साथ खुश हो जाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको भी मैटर करती है. लेट्स सी अदर कार्ड्स ऑल्सो. फेरीज के कार्ड्स देखते हैं वो क्या बोलती हैं. इंस्पिरेशन एंड अबंडेंस, आगे बहुत ज़्यादा अबंडेंस का आगे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है. तो आप भी, मेरे को नहीं लगता कि आप ज़्यादा गुस्सा होगे उनसे, और ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात मुझे दिख नहीं रही है. सो आप भी खुश होने वाले हो. लेट मी क्लेरिफाई सम ऑफ द कार्ड्स. लेट मी सी व्हाट दीज कार्ड्स are saying. 4 of Cups, आखिर और क्या चीज़ें जो उनको रोक कर रखी हुई हैं वो देखते हैं हम.
द स्टार का कार्ड है, वही चीज़ है कि बहुत अच्छा वक्त आपके आने वाला। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्यार बहुत है आपस में, वही चीज़ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपका मन कर रहा है कि अभी फ़ोन आए, अभी कोई बात हो तो मैं अभी झड़प लूँ, अभी गुस्सा कर लूँ, पर ऐसा नहीं करिएगा क्योंकि इट विल नॉट बी इन योर फेवर। कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो होने नहीं वाला। सो जो आपके मन में दुविधा है या आपके मन में आप जो गलत चीज़ें सोच रहे हो वो मत सोचो, क्योंकि वो चीज़ कहीं पर भी सच नहीं है। जो कुछ है वो अभी आपके सामने थोड़ा टाइम के बाद खुद ही दिख जाएगा, आपको खुद ही दिख जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वाली फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी, चाहे जो भी है। मेरे को लगता है कि वो हो सकता है इकलौते बच्चे हों अपने घर के, जिसको मेल्स की बात करिए, हो सकता है वो इकलौते हो कि जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हो, वो सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। मेरे डायमंड ने अभी बहुत ज़ोर से आई लव यू बोला है, आई लव यू, तो इट मीन्स दैट पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू। अच्छा है, बट अभी वो व्यस्त हैं, अभी वो बहुत बिजी हैं। किंग ऑफ कप्स का और ज़्यादा कार्ड आया, लेट्स सी व्हेन ही इज़ रिटर्निंग बैक और शी इज़ रिटर्निंग बैक। तो 7 ऑफ पेंटाकल्स है, ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। मेरे को तो ये 7 साल यहाँ दिखा रहा है, बट लेट मी सी द अदर कार्ड्स ऑल्सो, बिकॉज ये इतना लंबा टाइम तो जब मैं नहीं वेट कर सकती तो मैं आपको क्या बोलूँगी। 5 वीक्स, 5 वीक्स का टाइम है। सो ये चीज़ अच्छी है। प्यार, इमोशंस, मुझे इन कार्ड्स ने भी दिखाया है कि प्यार बहुत ज़्यादा इमोशन है, बट इस टाइम पे वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर बैठे हुए हैं लाइफ को लेकर कि हाँ उनको चाहिए ये सब चीज़ें। सो किसी वजह से ही वो कट ऑफ होके बैठे हुए हैं आपसे। तो मैं आपको बोलूँगी अभी उनको छेड़ो नहीं, क्योंकि छेड़ने से चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। क्योंकि अभी जैसे कहते हैं ना, फ्रूट अभी कच्चा है, तो कच्चे में वो क्या आपको स्वाद देगा, वो खुद ही कड़वा होता है। फ्रूट फ्रूट ही कड़वा होता है कच्चे में खाएंगे। लेट्स सी द साइंस। अभी इसमें जो मुझे प्रोमिनेंट साइंस दिख रहे हैं वो वाटर साइंस दिख रहे हैं, बट मेरे डाइसिस क्या कहते हैं, लेट मी सी दोज 3 साइंस। यस, अर्थ साइन इज देयर, अर्थ साइन प्रोमिनेंट है और वाटर साइन है। कैप्रिकॉन है, एरीज है, फायर काफ़ी ज़्यादा है, दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट है। तो तीनों साइंस इधर है, आग, पानी और धरती, तीनों साइंस इधर हैं। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप लोग, मुझे लग रहा है डेस्टीन्ड हो एक दूसरे के साथ होने के लिए। भगवान ने आप दोनों को डेस्टीन्ड बनाया है। मुझे मालूम है बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। सो माई ईमेल इज़ देयर, पुट इट ऑन इट, आई विल आंसर, ट्राई टू आंसर दोस। तो जो भी सवाल है आप वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। सो आई विल सी, सो लेट मी सी द अल्फ़ाबेट्स, व्हाट आर द अल्फ़ाबेट्स आई एम गेटिंग। आई बहुत ज़्यादा है आपके, हो सकता है उनके नाम या आपके नाम। इंदु हो सकता है, ई है, टी है, ओ है, ये ब्लैंक आया है। तो इसका ब्लैंक आने का मतलब ये है कि आप चाहो कुछ भी अल्फ़ाबेट कुछ भी लिख सकते हो सकता है आप उनको कोई निकनेम से बुलाते हो, वो निकनेम भी हो सकता है अल्फ़ाबेट्स में। तो ब्लैंक आया है। सो ये जो सा है, ये आप बड़े आराम से देखना। इन बाकी सब अगर हम हटा दें तो ये टाइज आया है। हो सकता है वो टाई लगाते हो या आप टाई लगाते हो, या टाइस आपने उनको गिफ्ट करने का सोचा हो या फिर आपने दी हो, वो पहन रहे हैं इस टाइम पे मीटिंग्स में या किसी चीज़ में। एंड और टाइज का मतलब ये भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो, ही और शी बोथ, आप दोनों एक दूसरे से टाइड अप हो। ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है। ई काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मेरे को वर्ड ये भी दिख रहा है, आपका नाम टीना भी हो सकता है। सो ये रिलेशनशिप मुझे कहीं ख़त्म होते हुए तो नहीं दिख रहा है अभी, एज ऑफ नाउ कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बढ़ने वाला रिलेशन है, अभी ग्रो करेगा। ये ग्रो करने वाला है। ये भी देखो अस है, टाइज के साथ अस भी आ गया। मुझे ये बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ये वैलेंटाइन तो मुझे नहीं लगता आप दोनों साथ में रहोगे, बट डेफिनेटली मार्च में मुझे दिख रहा है कि आ रहा है आपका पर्सन आपके पास।
तो आप मत कॉन्टैक्ट करना, दैट पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू एंड वेरी सून। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करवा देना और ख़ुद भी करना। एंड लगता है कि कुछ और लोग हैं जो प्यार में हैं और उनको सही गाइडेंस चाहिए, सो चैनल मेरा उनको आप रेफ़र कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं सो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम शॉर्टली। ऑल द बेस्ट।